आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यदि मैं प्रोग्रामिंग वर्ड को ब्रेक करता हूं तो वो होगा प्रोग्राम प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज प्रोग्राम, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम के अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, है ना। डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट रिसोर्सेस में डिफरेंट आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो कॉमन डेफिनेशन है, जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है, ठीक है। यदि आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन हो, उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। ये चीज सभी लोगों को समझ में आई? जो मैंने अभी बोला सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है। प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। प्रोग्राम्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। प्रोग्राम्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन हो सकता है। अब ये दिया जाएगा कंप्यूटर को दिया जाएगा, ठीक है। ये किसको दिया जाएगा? कंप्यूटर को दिया जाएगा। किस पर्पस के लिए दिया जाएगा? किसी ना किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है टास्क, ठीक है। टास्क कौन कौन सा हो सकता है? सपोज एडिशन का कोई टास्क है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का कोई टास्क है, डिवीजन का कोई टास्क है ना। ये सारे क्या हो सकते हैं? अलग अलग टास्क हो सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है, या फिर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, ये सारे किस में आएंगे? ये सारे आएंगे आपके टास्क में आएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम एज अ इंस्ट्रक्शन, ये जो फिगर नंबर 1 है, प्रोग्राम एज अ इंस्ट्रक्शन फिगर नंबर 1, ये सभी को क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। अभी जो मैंने बताया प्रोग्राम एज इंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने बताया कि प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन हो सकते हैं, ये दिया जाता है कंप्यूटर को। क्यों दिया जाता है? किसी ना किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। अब वो टास्क क्या हो सकता है? वो टास्क हो सकता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डॉक्यूमेंट एडिट करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये जो फिगर नंबर 1 प्रोग्राम एज इंस्ट्रक्शन, सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए, प्लीज जल्दी रिस्पॉन्स करिए। ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रोग्राम की जो पहली डेफिनेशन है उसमें यह कहा गया कि प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन है। तो क्या प्रोग्राम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है? नहीं, ठीक है। प्रोग्राम को हम एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम को हम एज अ सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को हम एज अ सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। अब जब हम देखते हैं प्रोग्राम को एज अ सॉफ्टवेयर, जब हम देखते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम जो होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है, और यह एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम किस पे रन किया जाता है? कंप्यूटर पे रन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर मैंने एक नया वर्ड बोला, वो बोला एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर का मतलब ये कि एक ऐसा प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम का ऐसा कलेक्शन जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे इजीली इंस्टॉल हो सकता है, इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक विंडोज का
पीसी है, विंडोज का पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। तो विंडोज के पर्सनल कंप्यूटर में जो आप एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो कुछ इस फॉर्मेट का हो सकता है, वो हो सकता है आपका EXE फॉर्मेट का हो सकता है, ठीक है। वो किस फॉर्मेट का हो सकता है, वो EXE फॉर्मेट का हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप एप्पल का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल कंपनी का भी कंप्यूटर आता है, ठीक है। तो एप्पल कंपनी के कंप्यूटर में जो भी आप एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, एप्पल कंपनी के कंप्यूटर में जो भी आप एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो हो सकता है डॉट ऐप, ठीक है, डॉट ऐप नाम का हो सकता है उसमें, डॉट ऐप, ठीक है। डॉट ऐप किस में रहता है, एप्पल के मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर में पाया जाता है डॉट ऐप नाम के सॉफ्टवेयर या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो फिगर नंबर 2 प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर, ये चीज सभी को क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट है इसमें। फिगर नंबर 2 प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए प्लीज, जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 जिसमें हमने देखा कि प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, तो ये दोनों चीजें सभी को क्लियरली समझ में आ गई कि प्रोग्राम एज ए इंस्ट्रक्शन कब हो सकता है और प्रोग्राम एज अ सॉफ्टवेयर कब हो सकता है, ये चीजें सभी को क्लियर हुई। ठीक है, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 सभी को क्लियर हुआ, किसी को कुछ डाउट है इसमें फिगर 1 और फिगर 2 में। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब आता है, देखिए, ठीक है, क्लियर है बोल रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट आपको लगता है तो तुरंत तुरंत पूछिए, पूछते जाइए, अपने डाउट को तुरंत क्लियर करिए, ठीक है। क्लास के डाउट को हो सके तो आप क्लास में क्लियर कीजिए, यदि उसके बाद भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे पास ग्रुप है, क्लासरूम है, यूट्यूब है, ठीक है, सब जगह आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम फिगर नंबर 3 पे, ठीक है। अब फिगर नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में इक्वल साइन करके क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम में इक्वल साइन किया हुआ है और एरो किया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है स्क्रिप्ट से कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। प्रोग्राम इज सिमिलर टू स्क्रिप्ट। अच्छा, यूट्यूब चैनल किस नाम से है आप क्लासरूम में जाके देख सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको बाद में अलग से, ठीक है। प्रोग्राम एज स्क्रिप्ट, प्रोग्राम इज सिमिलर टू स्क्रिप्ट, जो प्रोग्राम होता है वो स्क्रिप्ट से काफी सिमिलर होता है ना। अब डिफरेंस क्या होता है ना, सिमिलर रहता है हमने कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम स्क्रिप्ट की सिमिलर जरूर होता है लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम इज नॉट अ डिट्टो कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। प्रोग्राम और स्क्रिप्ट में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोग्राम का साइज होता है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम का साइज होता है वो स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। प्रोग्राम का साइज स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे हमें कंपाइलर की मदद से कंपाइल करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कंपाइल्ड कोड। यानी कि यदि आपने किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद एक कोड जनरेट होगा, वो कोड कहलाएगा कंपाइल्ड कोड। अब ये कंपाइल्ड कोड आगे जाके एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और यह जो कंपाइल्ड कोड है डायरेक्टली रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। यह जो कंपाइल्ड कोड रहेगा डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से रन होगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है
विंडोज, है ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी पे क्या होगा, कंपाइल्ड कोड रन होगा। तो फिगर नंबर 3 का नाम इसीलिए हमने रखा है प्रोग्राम वर्सेस स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम एज कंपाइल्ड कोड। तो फिगर 3 में किसी को कोई डाउट है क्या? फिगर 3 प्रोग्राम वर्सेस स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम एज कंपाइल्ड कोड, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछिए। अच्छा, वंस मोर। हाँ धनेश, धनेश किसको रिपीट करना है बताओ धनेश, कौन सा वाला बताना है बताइए आप लोग, फिगर 1 को, 2 को कि 3 को, किसको दोबारा बताना है बताइए आप लोग प्लीज जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। हाँ बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। ओके 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 ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर रहा हूँ। देखिए, जो फिगर नंबर 3 है ना, फिगर नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है। फिगर नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है प्रोग्राम, ठीक है, एक लिखा हुआ है प्रोग्राम और एक लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। इतना दिखाई दिया सभी को? जो मैंने मार्क किया प्रोग्राम और स्क्रिप्ट दिखाई दिया सभी को? हाँ दुर्गेश बताऊंगा स्टार्टिंग से, कौन से कहां से स्टार्टिंग से बताना है, फिगर 1 से, 2 से कि 3 से? दुर्गेश, दुर्गेश रिप्लाई करिए दुर्गेश जल्दी, दुर्गेश। अच्छा 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, हमारा सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग को मैं दो टर्म्स में क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, है ना। प्रोग्रामिंग्स को मैं दो टर्म्स में तोड़ सकता हूँ, प्रोग्राम प्लस आईएनजी, ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो एक प्रोग्राम के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं डेफिनेशन कवर करूंगा वो होगा प्रोग्राम एज इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, एक या उससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं। अब यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्रामर के द्वारा लिख करके कंप्यूटर को पास किया जाता है या कंप्यूटर को दिया जाता है। देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, किसी न किसी टास्क को फुलफिल करता है या परफॉर्म करता है। अब वो टास्क जो होता है, वो टास्क या तो एडिशन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है ना, मॉड्यूलो डिवीजन का हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिलीट करना, डॉक्यूमेंट एडिट करना, ठीक है। तो ये है आपका फिगर नंबर 1, प्रोग्राम एज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दुर्गेश आपको क्लियर हुआ? फिगर नंबर 1 क्लियर हुआ दुर्गेश आपको? जल्दी बताइए दुर्गेश। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फिगर नंबर 2 पे, ठीक है। अब मैं आता हूं फिगर नंबर 2 पे। तो फिगर नंबर 2 में हम यह देख रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिगर नंबर 2 का टाइटल क्या है, प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि भले ही आप प्रोग्राम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल रहे हो, लेकिन जो प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट या प्रोग्राम का एक बेटर लेवल, प्रोग्राम का एक जो बेटर लेवल होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब आप मिलाओगे, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब आप कलेक्ट करके मर्ज करोगे, बिल्डअप करोगे, तो उन सभी को जोड़ने से वो बन जाएगा एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में होता है। वो किस में होता है, एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में होता है।
एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्पेसिफाइड फाइल फॉर्मेट जिसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे रन किया जा सकता है। ठीक है, अब विंडोज के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट होता है वो होता है .exe। ठीक है, विंडोज के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट होता है वो होता है .exe। ठीक है, .exe का से जो भी आप फाइल या सॉफ्टवेयर बनाओगे वो आपके विंडोज में इजीली रन कर सकता है। यानी कि .exe वाले जो भी फाइल्स हैं वो विंडोज के लिए एज अ एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होंगे। सेम तरीके से जैसे विंडोज के लिए .exe एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरीके से एप्पल कंपनी का एक कंप्यूटर आता है जिसमें मैकिंटोश है ना, मैकिंटोश नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। उसमें .app है ना, उसमें .app उसमें होता है .app, यानी कि .app नाम के जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। यानी कि एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है .app। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर पे रन हो सके। ठीक है, ठीक है, तो फिगर नंबर 2 प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर। दुर्गेश आपको क्लियर है फिगर नंबर 2 प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर? दुर्गेश रिप्लाई कीजिए प्लीज। फिगर नंबर 2 प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर आपको क्लियर है दुर्गेश? सर आई हैव डाउट, मैक ओएस में .dmg फाइल यूज होता है या .app एक्सटेंशन यूज होता है? ठीक है, देखो जो आप .dmg बोल रहे हो ना वो इमेज फाइल फॉर्मेट है ना, .dmg इमेज फाइल फॉर्मेट है। मैकिंटोश में .app यूज होता है ना। यदि है ना .dmg यूज होता है, एक आध रेफरेंस मुझे भी दे देना है ना, हम भी चेक करेंगे कि .dmg कैसे यूज होता है ना। जहां तक मुझे जानकारी है मैकिंटोश में .app इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, अब फिगर नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन करना चालू करूं क्या? बताइए जल्दी। फिगर नंबर 1 और 2 क्लियर है सभी को? फिगर 3 को एक्सप्लेन करूं मैं, बताइए जल्दी। ठीक है, देखिए फिगर नंबर 3 का टाइटल है, देखिए फिगर नंबर, एक बार फिगर नंबर 2 देखो फिगर नंबर 2 को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, फिगर नंबर 2 प्रोग्राम को हम एज ए एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में क्या करते हैं, जब हम बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ देंगे ना तो वो बन जाएगा सॉफ्टवेयर। बहुत सारे प्रोग्राम को हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर बनेगा, अब जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसका फॉर्मेट होगा .exe विंडोज के लिए होगा और .app मैकिंटोश के लिए होगा। ठीक है, तो .exe और .app जो होंगे उनको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होते हैं इनको आप कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। तो ये हुआ फिगर नंबर 2 प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर। अब क्लियर हुआ फिगर नंबर 2? जिन्होंने अभी डाउट पूछा था फिगर नंबर 2 के बारे में उन्हें क्लियर हुआ फिगर नंबर 2? बताइए प्लीज जल्दी। ठीक है, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 सभी को क्लियर हुआ? यस सर। अभी भी किसी को फिगर नंबर 2 में कोई डाउट है क्या? पूछ लो। फिगर नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं फिगर नंबर 3 पे। अब हम आते हैं, हाँ तुषार, नो सर बोल रहे हो? तुषार आपको क्लियर नहीं हुआ क्या फिगर नंबर 2? बताइए जल्दी, नो सर बोल रहे हो आप? तुषार, तुषार, तुषार आपको फिगर नंबर 2 क्लियर है? हाँ क्लियर है, हाँ ऐसा बोलो। हाँ वेनेला, ई वेनेला आपको कोई डाउट है क्या फिगर नंबर 2 में? ई वेनेला, ई वेनेला राव,
आपको फिगर नंबर 2 में कोई डाउट है क्या? ई वेनेला राव, ई वेनेला राव, आपको फिगर नंबर 2 क्लियर है? नहीं है क्लियर बोल रहे हैं? क्या डाउट है फिगर नंबर 2 में वेनेला राव? ई वेनेला राव, आपको फिगर नंबर 2 क्लियर है? कोई डाउट है आपको ई वेनेला राव फिगर नंबर 2 में? हाँ क्लियर है, ठीक है ठीक है। अब बार बार नो आने से स्क्रीन पे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं हम फिगर नंबर 3 पे, ठीक है। अब आते हैं हम फिगर नंबर 3 पे। फिगर नंबर 3 में आप देख सकते हैं, अच्छा कोई डाउट नहीं है कह रहे हैं सर, ठीक है हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखिए जो फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 3 का टाइटल आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा प्रोग्राम वर्सेस स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम। हाँ ठीक है, लौकिक हो गया, ठीक है। फिगर नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, उसका फिगर नंबर 3 का टाइटल प्रोग्राम वर्सेस स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम एज कंपाइल्ड कोड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिगर नंबर 3 के माध्यम से हम प्रोग्राम और स्क्रिप्ट में एक मामूली सा स्मॉल सा है ना डिफरेंस जैसा देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है मेनली है ना, मेनली फोकस है प्रोग्रामिंग पे, तो हम प्रोग्राम को ज्यादा देखेंगे, स्क्रिप्ट को उतना हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम और स्क्रिप्ट जो दो बॉक्स बने हुए हैं, दोनों बॉक्स के बीच में आपको दिख रहा होगा एरो, और दोनों में इक्वल का साइन भी है, ठीक है। इक्वल जैसा कुछ साइन है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट इज सिमिलर, ठीक है। प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट इज सिमिलर। भले ही प्रोग्राम और स्क्रिप्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्क्रिप्ट का साइज कम होगा, स्क्रिप्ट का साइज प्रोग्राम के साइज से कम होता है। इसका मतलब यह है कि स्क्रिप्ट इज स्मॉल, इसका मतलब यह है साइज ऑफ स्क्रिप्ट इज स्मॉल, साइज ऑफ स्क्रिप्ट इज स्मॉल बट द साइज ऑफ प्रोग्राम इज लार्ज, ठीक है। स्क्रिप्ट का साइज कम होता है, प्रोग्राम का साइज ज्यादा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम होता है उसे कंपाइल करना पड़ता है ना, प्रोग्राम को कंपाइल करना जरूरी है, ठीक है। प्रोग्राम को, हाँ स्क्रिप्ट को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है ना। स्क्रिप्ट एज अ इंटरप्रेटेड कोड यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्रिप्ट एज अ इंटरप्रेटेड कोड यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल करने से जनरेट होता है कंपाइल्ड कोड, ठीक है। अब यह जो कंपाइल कोड है ना, ये रन हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि विंडोज है, मैकिंटोश है, ठीक है। तो फिगर नंबर 3 सभी को क्लियर हुआ क्या? किसी को फिगर नंबर 3 में कोई डाउट है क्या? एनीबडी हैविंग डाउट इन फिगर नंबर 3? क्या किसी को? सर कंपाइल्ड कोड क्या होता है एक बार और बताइए। देखिए कंपाइल्ड कोड का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, प्रोग्राम बनाए, आपने प्रोग्राम को लिखा किसी एडिटर में या किसी सॉफ्टवेयर में लिखा, ठीक है। उसके बाद हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है, हमें उसमें ये चेक करना पड़ता है कि उस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, एरर तो नहीं है। तो एरर चेकिंग का जो भी काम होता है वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर, ठीक है। अधिकतर कंपाइलर्स में लिखने की भी फैसिलिटी रहती है, मतलब उसमें एडिटिंग फैसिलिटी भी रहती है, जैसे कि देवसी प्लस प्लस कंपाइलर, देवसी प्लस प्लस कंपाइलर में आप कंपाइल भी कर सकते हो और सी का कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो राइटर प्लस कंपाइलर है,
ठीक है। तो जब भी हम कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को, तो कंपाइल करने के बाद जनरेट होता है कंपाइल्ड कोड। ठीक है, कंपाइल्ड कोड। यदि उसमें कोई एरर आएगा, यदि मान लीजिए कंपाइल कोड में कोई एरर आएगा, तो आपका जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आप रन कर रहे हो प्रोग्राम, तो वो बोलेगा कि आप एरर को ठीक करिए। जब तक आप कंपाइल कोड से एरर को नहीं हटाओगे, तब तक आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से रन या एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब यही जो कंपाइल्ड कोड है, जो बाद में एज एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट चेंज होता है, ये रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब क्लियर हुआ फिगर नंबर 3? फिगर नंबर 3 क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट है फिगर नंबर 3 में? किसी को कोई डाउट है क्या फिगर नंबर 3 में? बताओ जल्दी। फिगर नंबर 3 में, हाँ यस सर क्लियर है। किसी को कोई डाउट है फिगर नंबर 3 में? बताओ। नो सर क्लियर है। क्लियर है, नो डाउट। किसी को डाउट है फिगर नंबर 3 में? क्लियर है। ठीक है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है,